Hi, everybody, welcome back to another beautiful episode of Ship Life with me, Nishita Thakur. So, we are in ECR right now, it's engine control room, and we will talk to third engineer. Many of you may recall him, Alok, who is on board and hails from Bihar, India. In a previous video, he gave us a tour of the engine room. And today, Alok will walk us through the steps to become an engineer in the Merchant Navy. So stay tuned for his insights. Hello everyone, my name is Alok Rai. I am working as a third engineer in Merchant Navy. So अगर आप लोग को इंजीनियरिंग अगर ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी में एज ए प्रोफेशन, तो आप लोग 12th के बाद ऐसे डायरेक्टली आप लोग ये मरीन इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम सम कॉलेजेस. आप लोग पहले इंजीनियरिंग कर सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, और फिर लास्ट में एक जीएमई कोर्स होता है वो कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो +2 चाहिए. हाँ, +2 आपका कंपलसरी है. ये +2 के बाद आप ये डिपार्टमेंट में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं. तो उसके लिए इंजीनियरिंग मरीन इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को आइदर ये गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं या तो आप फिर सेमी गवर्नमेंट कर सकते हैं. बट ऑल ऑफ देम आर कमिंग अंडर गवर्नमेंट ईयर, ऐसा कुछ नहीं है. तो कॉलेजेस कुछ है, जैसे डीएमईटी हो गया कोलकाता का, फिर तुलानी हो गया पुणे में, फिर मैनेट हो गया पुणे में, फिर सिम्स करके एक कॉलेज है वो भी ऑलमोस्ट लोनावला के क्लोज बाई है. सो ऑलमोस्ट ये सब महाराष्ट्र के कॉलेज है. और भी बहुत सारे कॉलेज है. एंग्लो एशियन का एक कॉलेज है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं. दिस और कॉलेज जहाँ से कि आप मतलब बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग अच्छे हैं, कि आपको अच्छे चीज़ सीखने को मिलेगा, पता चलेगा कि हाँ क्या भी होता है, आपको क्या चीज़ से आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं. फिर यहाँ से आप लोग इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोग ऐसे कैडेट और ऐसे 5th इंजीनियर आप लोग शिप पे ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाता है कि हाँ आप तो थियोरेटिकली आप लोग पता नहीं. इंजीनियरिंग कर दी, सो हाउ विल कंपनी हायर? कंपनी कैसे हायर करता है फिर? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉलेज में ये कंपनी जो है रिक्रूटमेंट के लिए जाती है. सो एज पर योर मार्क्स और देयर रिक्वायरमेंट जैसा भी हो, बहुत सारे, क्योंकि आप लोग का पहला क्राइटेरिया वही है कि मार्क्स से आप अपने आप को वहाँ पे शो कर सकते हैं कि आप क्या हैं और आपके पास कुछ नहीं है. तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर आप लोग का इंटरव्यू लेते हैं. और आप इंटरव्यू के सिलेक्शन के बाद ऐसे वो आप लोग को ऐसे हायर करेंगे कि कम टू जॉइन आवर वेसल ऐसे 5th इंजीनियर और कैडेट. फिर आपको ट्रेनिंग के बाद फिर ये आप ट्रेनिंग के बाद फिर आपको वापस ये गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, और आप कर सकते हैं कि ऐसे COC लाइसेंस जो होते हैं 4th इंजीनियर के लिए, आपको उसके लिए जाना पड़ता है. तो आप कैडेटशिप के बाद या हाँ, वो 15 कैडेटशिप के बाद है. सो बट आपको ऐसे मरीन इंजीनियर प्रोफेशन में आपको कैडेटशिप करने के लिए आपको कॉलेज से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और आपको ये अपना स्पॉन्सरशिप और ये बोल सकते हैं कि अपना प्लेसमेंट लेना होगा किसी भी कंपनी में, जो भी कंपनी आपको अच्छे लगे. और मेजर अगर प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप नहीं मिला तो? प्लेसमेंट और बच्चा बहुत ही एवरेज है, देख बहुत हाँ. स्मार्ट इंटेलिजेंट है, तो शायद उसका हो ही जाएगा. हाँ, है ना? हाँ. और बच्चा बहुत एवरेज है अगर, हाँ, तो फिर अगर एवरेज बच्चा है, अगर और कॉलेज अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो नहीं हुआ, पाया, सो ही कैन प्रिपेयर हिज CV कि हाँ क्या वो कॉलेज में क्या था, क्या क्या उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट्स है. और बहुत सारे ये कंपनी है जो भी और टेस्ट लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट लेते हैं. तो आप उनके टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअल कंपनी में आप अपना रिक्रूटमेंट के लिए भेज सकते हैं कि हाँ एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया के हिसाब से. सो उसके बाद तो अपने आप ही समझ में हाँ, आ जाएगा. उसके बाद से आप जब इस फील्ड में आप आ जाते हो तो उसके बाद आप आगे का क्या प्रोसीजर आप खुद को पता चल जाएगा कि हाँ. सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, PCM करो सबसे हाँ, पहले तो. PCM सबसे और पहले 60% से ज़्यादा 60% से ज़्यादा चाहिए. उसके बाद आपको ये कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, कॉलेजेस अप्लाई और करना है, फिर- स्पॉन्सरशिप लेना हाँ, है. और स्पॉन्सरशिप और ये जो भी प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है. फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप 4 साल के कोर्स के बाद आप सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. ये परफेक्ट, कितना सिंपल लग रहा है. हाँ, सिंपल है बट कुछ देना चाहते हैं मेहनत करने वालों के लिए? मेहनत खूब करने वाले मेहनत लोग, करो, पढ़ो लिखो, और आगे हाँ. बढ़ो. बट मेरा क्वेश्चन ये कि इज इट वर्थ इट? कि आपको कितना टाइम हो गया अभी सेल करके? 3 साल हो गए. 3 साल हो गए. सो इतनी मेहनत करना, इज इट वर्थ इट? और सेलिंग पे आना जहाँ पर फैमिली से दूर हो, नहीं, पूरे घर वालों से दूर हो, 3 अपने वर्थ काम. इट तो है मैम, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो अभी किसी प्रोफेशन में आप फैमिली के क्लोज बाय नहीं है. कहीं भी आप देखे जाए तो आप
घर से दूरी है, Right. बट इस प्रोफेशन में एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो रहा है मैम कि आप जो जितने भी ये हैं, जितने टाइम के लिए आप छुट्टी पे, तो आप प्रॉपरली फैमिली के साथ। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि जब आपने 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो छुट्टी कितने महीने की थी? 4 महीने 4 महीने की छुट्टी। वाओ, आपको उस 4 महीने कोई डिस्टर्ब करने नहीं है ना, आएगा। 4 महीने में पूरा 4 महीने। हाँ, एवरेज कॉन्ट्रैक्ट कितना रहता है? जैसे कैडेटशिप कंप्लीट कर दिया, अब आप ऑफिशियल 4th इंजीनियर हो गए हो या 3rd इंजीनियर हो चुके हो, तो क्या रहता है, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट? एवरेज कॉन्ट्रैक्ट होता है मैम 6 महीने का। 6 महीने तो- का कॉन्ट्रैक्ट, और हाँ। छुट्टियाँ कितने टाइम की? छुट्टियाँ 3 महीने आपको एटलीस्ट मिलेगी, कम से least कम minimum। हाँ, I मिनिमम know। 3 महीने, आप उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। इतना बम्पर ऑफर तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा वर्ल्ड वाइड। हाँ, ये मतलब अगर देखा जाए मैम तो 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं छुट्टी के लिए भी। क्योंकि आप इमेजिन करके बस देखिए कि आप 10 दिन का आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है मैम, लिटरली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बस इंजॉय करो। राइट। और आप क्या करते हो छुट्टियों में? छुट्टियों में बस घूमते हैं मैम और फैमिली के टाइम स्पेंड करते हैं। एटलीस्ट सारे रिश्तेदारों से तो मिल लेता हूँ कि हाँ जितने भी, तो ये भी बहुत है, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, पर्सनल स्पेस जो भी हो। अच्छा, 3 बेनिफिट्स बताओ मर्चेंट नेवी, किसी को मर्चेंट नेवी इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए? 3 पहला तो मैम द मोस्ट की ये कि सैलरी वाइज बाकी प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा ही है। दूसरा ये कि यहाँ खर्चा ज़्यादा नहीं होता, मीन्स आपका एक्सपेंडिचर बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि आप सेलिंग पे हो तो आप उतना ये कर सकते हो। सो जैसे बिजली का हाँ। पैसे नहीं देना है, हाँ, इस बिजली पे का आपको बिल नहीं कुछ देना नहीं है, कर, तो राशन के ऑल पैसे ऑफ नहीं देने। कि आपका जितना सैलरी आ रहा है वो आपका पूरा आपके लिए है। राइट। हाँ, उसका कुछ ये नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, ना बात है कोई ये। टैक्सेस कटते हैं, तो इसके लिए तो आप सेव ज़्यादा कर सकते हो। Right. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आप शिप पे रहिए, आप फिर घर पे जाइए छुट्टी के लिए। वो छुट्टी के टाइम में ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं रहता कि हाँ ऑफिस में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। अब कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, आप आराम से फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, लास्ट कुछ बेस्ट विशेस दुआएं देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो तो- हमारे ये वीडियो देख रहे हैं? तो ये देना चाहता हूँ कि बस अगर इस प्रोफेशन में आना तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं नेगेटिव चीज़ क्या है यहाँ पे? नेगेटिव चीज़ अगर देखा जाए 3 तो negative चीज़ें। या डिस्टेंस challenge- बहुत या ज़्यादा, challenging हाँ, चीज़ें, क्या? डिस्टेंस ज़्यादा है। आप अपने मतलब फैमिली से थोड़ा ज़्यादा दूर है, क्योंकि दूर इन द सेंस इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे वेदर थोड़ा कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो आप ये सोशल मीडिया या इंटरनेट से आप थोड़ा दूर रहते हैं। मतलब ऐसा दूर नहीं कि दूर रहते हैं, बट अगर देखा जाए तो निगेटिव पॉइंट नहीं ले सकते कि हाँ ये, सो बस निगेटिव पॉइंट हमको भी वैसा कुछ लगा मैं बताती हूँ नहीं। नेगेटिव पॉइंट। हाँ, सारे फेस्टिवल में घर से दूर होते हो, फेस्टिवल हो गया, हाँ। बर्थडे हो गया, ये हो गया, बहुत ज़्यादा दूर रहते हो। सेलिंग जॉब बहुत ज़्यादा लोनली जॉब है आई थिंक। आप बोल सकते हैं मैम, अगर लोनली सब जगह लोनली अगर ऐसा है तो कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो उसके लिए ऑप्टिमिज्म। तो ऐसा कुछ नहीं। और इसके लिए और कुछ। सही है, चल ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। हाँ, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। घर बात फ्री करते हैं। टाइम मिले तो घर बात कर लीजिए, या तो कुछ मूवी देखनी, तो फ्री टाइम है तो घर बात कर सकते हैं। थैंक यू। I think over here there are so many switches and so many things because ब्रिज में आपको सिर्फ छोटे से इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं. I might be little biased maybe, I don't know, but this is my experience. दोनों डिपार्टमेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, but in my experience I think if you're really passionate about machines, I mean like all the machinery, ये तो सिर्फ switches हैं. It's like जैसे कि मैंने बताया था कि बड़ी सी किसी गाड़ी में आपको एकदम छोटा करके गाड़ी के अंदर डाल दिया और गाड़ी के पुर्जे समझने पड़ रहे हैं. Studying the engine of the ship is something like that. इतना सब कुछ है, हर एक चीज़. एक स्टेयरिंग फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा स्टेयरिंग जो आपको ब्रिज में दिखाई देता है, इंजन रूम में पूरा का पूरा स्टेयरिंग रूम है वहाँ पे. अभी तो हम लोग पंप रूम भी नहीं गए. एक बार मुझे याद है मैं शिप में पंप रूम में गई थी ना, वैसे कि कहाँ आ गए, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के. So I'll say thank you dear third engineer for all the information you have provided. To sum it up, working in the Merchant Navy is tough but rewarding. Before deciding, make sure to learn about it. If you enjoy fixing things, it could be a good fit. But remember, the choice is yours. Best of luck with whatever you decide. And always remember, every challenge is a stepping stone to success.
चलो टेक केयर, बाय बाय।